15 मिनट में एक बच्चा मौत के मुंह में चला जाता है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि रॉकेट्स और मिसाइलों की बौछार को सहने वाले खौफजदा बच्चे। उधर ओआईसी ने जारी एलामिये में इसराइल के गजा में अस्पताल पर हमले को शर्मनाक अमल करार दे दिया। गजा के एक अस्पताल पर एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 500 लोग मारे गए हैं। गाजा के एक अस्पताल के ऊपर बम गिरा, जिसमें 500 से ज्यादा निर्दोष लोग जो मरीज थे वो मारे गए। अहली हॉस्पिटल में एक्सप्लोजन होता है और 500 पेशेंट्स की जान जाती है। ये उसी एरिया में है जहां पे लड़ाई चल रही है। इसमें 3300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 1400 इसराइली जहन्नुम वासिल हो गए हैं, जबकि 10 लाख फलस्तीनियों को घर बार छोड़कर जनूबी इलाके में मुंतकिल होना। रॉकेट मिसफायर किया गया है हमास की तरफ से, जो कि गलती से इसराइल पर गिरने के बजाय गजा पर ही गिरा है, एक अस्पताल पर। 5वीं जंग है 15 साल के अंदर। हमास इसराइल ऐसा एक मुल्क है जो सरकम, उन्हें पता है कि वो चारों तरफ से अरबों में घिरे। असल में उन्होंने निशाना इसराइल को बनाया था, लेकिन वो गजा पर गिरा, जिसके बाद वहां पर इतना नुकसान हुआ और बड़ी तादाद में लोग 15 मिनट में एक बच्चा मौत के मुंह में चला जाता है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि रॉकेट्स और मिसाइलों की बौछार को सहने वाले खौफजदा बच्चे भूख और प्यास से निढाल हैं। उन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही और पानी और खुराक की शदीद किल्लत भी है। वहां पर बैकअप जो जनरेटर्स हैं वो चलाने के लिए सिर्फ 48 घंटे का ईंधन बचा हुआ है, जिससे बच्चों समेत हज़ारों मरीजों को फौरी तौर पर खतरा लाक है। गजा में इसराइल की बमबारी और नाकाबंदी को आज 11 दिन हो गए हैं, जिसमें 3300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 1400 इसराइली जहन्नुम वासिल हो गए हैं, जबकि 10 लाख फलस्तीनियों को घर बार छोड़कर जनूबी इलाके में मुंतकिल होना। के गजा के एक अस्पताल पर एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 500 लोग मारे गए हैं। तो यही आती है कि इसराइल की तरफ से गजा के एक अस्पताल पर हमला किया गया है, या वहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 500 लोग मारे गए हैं। और इस खबर के बाद फ़ौरन ही पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, लोग सड़कों पर निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके कुछ देर के बाद ये खबर आती है कि ये हमला या ये धमाका इज़राइल की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि ये हमास की तरफ से हुआ है। और उसके बाद IDF की तरफ से कुछ ऐसी फुटेजेस, इमेजेस और वीडियोस, ऑडियोज़ भी जारी की गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ये एक रॉकेट मिसफायर किया गया है हमास की तरफ से, जो कि गलती से इसराइल पर गिरने के बजाय गजा पर ही गिरा है, एक अस्पताल पर। असल में उन्होंने निशाना इसराइल को बनाया था, लेकिन वो गजा पर गिरा, जिसके बाद वहाँ पर इतना नुकसान हुआ और बड़ी तादाद में लोग मारे गए और इंतहाई गमनाक वाक़या है। बहुत अल अहली हॉस्पिटल में एक्सप्लोजन होता है और 500 पेशेंट्स की जान जाती है। ये उसी एरिया में है जहाँ पे लड़ाई चल रही है दोस्तों। एक तरफ से दूसरी तरफ, एक जगह आतंकी हमला करती है दूसरा देश, उनके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। सब लोग एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं कि इसने करा, इसने करा। मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ कि किसने करा कि 500 मासूम जानें चली गई। वो लोग मासूम थे। अस्पताल में हो सकता है उसमें कई पेशेंट्स होंगे, कुछ उसमें स्टाफ होगा, डॉक्टर, नर्सेस। उनकी क्या गलती? उनकी क्या गलती? दोस्तों, ऐसा है कि सबको पता है कि जो बाइडन आ रहा है तेल अवीव। जो बाइडन आ रहा है, और उसके आने के पहले कुछ ऐसा बड़ा काम हो जाए। ये भारत में भी होता है। बिल क्लिंटन आ रहा था, उसके पहले चिट्टी सिंहपुरा में करा था। आपको याद है जहां पे सिख मारे गए थे चिट्टी सिंहपुरा में, बिल क्लिंटन के आने से पहले, मैसेज देने के लिए। ठीक है, 40 या 45 कुछ सिख मार दिए थे। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पूरा इस शाहीन बाग का बिल्कुल बिरयानी की डेग जो थी तैयार करी गई, और जब डोनाल्ड ट्रंप की फ्लाइट उड़ी तो उसके साथ शाहीन बाग भी उड़ गया 24 घंटे के अंदर। शामियाना, तंबू, डंडा, शंडा, झालर फालर सब गायब। 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग खत्म। तो दोस्तों, जब भी ऐसी कोई फॉरेन विजिट होती है तो उसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो जाती है। ये भारत में मैंने 2 किस्से आपको भारत के बता दिए, वहाँ पे भी है। अब कोई कह रहा है इसने करा है, कोई कह रहा है इसने करा है, वो कह रहा है नहीं साहब एयरफोर्स ने मार दिया, इजराइल की कोई कह रहा है इसने मार दिया। असली में एक छोटा सा ग्रुप है इस्लामिक जिहाद। ये काम इस्लामिक जिहाद का है। इस्लामिक जिहाद ने वहाँ पर रॉकेट मारे हैं और फिर आपस में ऐसी बात हो गई कि सब रॉकेट कहीं और मार रहे थे और कहीं और गिर गए। नहीं, कहीं और मारे, कहीं और नहीं गिरे। जानबूझ के ऐसा करा गया है। मैंने आपको चिट्टी सिंहपुरा का एग्जाम्पल दिया, जहाँ पे हमारे सिख भाइयों और बहनों को मारा गया क्योंकि बिल क्लिंटन आ रहा था, राइट। फिर मैंने आपको बताया शाहीन बाग कि डोनाल्ड ट्रंप जाता है और 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग फ्लैट।
हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा दिए जाते हैं दिल्ली में, जहाँ पे इतने सालों से दंगे ही नहीं हुए, जहाँ पे हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहा था भाईचारे में, वहाँ पे दंगे करवा दिए जाते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे दिखाने के लिए, एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। यही काम इस अस्पताल में हुआ है। बेगुनाहों की जानें ली गई हैं, बेगुनाहों को मारा गया है, क्योंकि ये जो संगठन है इस्लामिक जिहाद, ये जानता है कि जो बाइडेन आने वाला है और उसको पता है कि उसके पहले बहुत बड़ा धमाका करना ज़रूरी है कि जो बाइडेन मजबूरी में, क्योंकि इतना इंटरनेशनल प्रेशर होगा, 500 मासूमों की जान एक साथ चली गई है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा हादसा है, और इसके ऊपर जो बाइडेन को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली ही एक खबर आई है कि गजा पट्टी पर मौजूद अस्पताल पर हमला किया गया है। 500 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, 500 से ज्यादा वहां पर अमवात हो चुकी हैं। हमास का ये कहना है कि ये हमला इसराइल ने किया है, जबकि इसराइल का ये कहना है कि ये हमला हमास की जानिब से खुद ही अपने मुल्क के अंदर किया गया है। अभी रिसेंटली पूरे सोशल मीडिया पर एक रिकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है और उसमें ये बोला जा रहा है कि हमास के ऑपरेटिव्स आपस में कुछ डिस्कशन करें, हमास के ऑपरेटिव्स, और बोल रहे हैं कि ये तो गलती से हमारे ही गजा के अस्पताल पर हमला हो गया है, रॉकेट गिर गया है। इसी के बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं कि जो हमला किया गया है, जो रॉकेट गिरा है, उसके पीछे आखिर साजिश किसकी है, उसके पीछे आखिर हाथ किसका। जो ये जंग इसराइल और फलस्तीन की बहुत बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर गई है, ये कंट्रोवर्सी, इसका नतीजा मैं समझता था कि हमास को किसी भी दूसरे मुल्क की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, लेकिन मैं उसमें गलत था। हमास को ईरान, सीरिया, कतर, टर्की, अल्जीरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया की सपोर्ट हासिल है। आई एम सरप्राइज, और मैं बार बार ये कहूंगा, पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेटिक किस्म की स्टेटमेंट दी जाती है, यहाँ पे तो बकायदा रैलीज निकल रही हैं कि भाई हमास के साथ हैं, हम जिहाद पे जाना चाहते हैं, हमें मौका दो। यहाँ के नौजवान तो कह रहे हैं, मेरे से कई लोगों ने पूछा, मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आज अगर मुझे गवर्नमेंट इजाजत दे मैं जाके वहां पे लड़ूंगा। यहाँ पे तो ये बातें हो रही है। देखिए, आपके कई लोग तो पैदल चल के वैसे ग्रीस भी जा रहे हैं, आपके कई लोग वैसे जाके ऐसे ऐसे ममालिकों में दिहाड़ियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं गया। अगर देखा जाए तो आप हर जगह चले जाते हैं पैदल। 15-20 लोगों ने फलस्तीन के झंडे उठा के, कमजोर घोड़े थे कराची में, उन्होंने उस पे टिकटॉक बनाने की कोशिश की है, आजकल उस पे हो रहा है। अब मैं जो आपने एक बात की है जिहाद की, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया है, खालिद मिशैल साहब को, जो कि हमास के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनको बुला के उन्होंने जिहाद के नारे लगाए, उन्होंने सियासी स्कोरिंग की है उसके ऊपर। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि हाथों से लगाई हुई गिरें जो है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दांतों से खोलनी पड़ेगी। हमें बेवकूफ़ ना समझा जाए या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना की जाए कि अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई में दाखिल होता है तो फिर अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। अब हिजबुल्लाह की तरफ से हमले तो हो रहे हैं, लेकिन एक बाकायदा जंग की सूरत हाल अगर इख्तियार कर गई कि हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच भी बाकायदा जंग स्टार्ट हो गई, तो फिर अमेरिका भी इसमें एंटर हो जाएगा इस जंग में। अभी तक वैसे उन्होंने जो उनको एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं और उनकी मदद की जा रही है, प्रेसिडेंट खुद भी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि अगर प्रैक्टिकली यानी एक जंग की सिचुएशन हो गई हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच, तो फिर अमेरिका भी इसमें फरीक के तौर पर शामिल होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जाहिर हालात तो बहुत खराब हो जाएंगे। क्योंकि हम आपकी IMF की किस्त भी रहती है एक, और अमेरिका के कागजों में हमास एक दहशतगर्द मुल्क है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मैं समझता हूं कि आप जज्बात में बहुत आगे चले जाते हैं, आप हर चीज को समझते हैं कि ये मजाक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट की ये पोजीशन नहीं है जिहाद की। पाकिस्तान की स्टेट जो है वो हमास को सपोर्ट नहीं कर रही। आपने वेट किया है कि जब तक आपका बैंक जो है, जो कि सऊदी अरेबिया है, आपके बैंक ने, आपके मालिकों ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इजराइल के साथ अपने डायलॉग को सस्पेंड किया है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है, वरना आपकी क्या मजाल है। क्योंकि उसकी वजह यह है, आप सऊदी अरेबिया का पैसा खाते हैं, आप UAE का पैसा खाते हैं, आप IMF का पैसा खाते हैं, आप CPAC का पैसा खाते हैं, तो स्टेटमेंटें किस तरह दे लेंगे आप तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, आपके लोग जज्बाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट यहां से पढ़ के गया है, अब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुर्शिद वो है। आप देख लें, लोग जाके ज़मान पार्क में अपने मिन्नतें मार रहे हैं, ज़मान पार्क उनके गेट को जाके चूमते हैं, जिस तरह
पता नहीं कितनी मुतबरक जगह है। तो दर हकीकत आप एक लास्ट नेशन है।